वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 नवंबर 2019 और 17 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि नेशनल प्रेस डे है, ये मनाया क्यों जाता है? तो प्रेस की एक स्वतंत्र और नैतिक जिम्मेदारी है, तो इस दिन को एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसको मनाता है। अब ये है इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन। तो नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं मैंने आपको कई बार बताए हैं। अब आप वीडियो को पॉज करिए और नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे आप बिल्कुल सीक्वेंस में कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक कहां आयोजित की गई है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश में पहली अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कृषि और बागवानी उत्पादों के क्रय और विक्रय के लिए ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रेता विक्रेता बैठक है और ये अभी अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई है। इसमें 7 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। अब वो 7 देश कौन से हैं? तो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, यूएई, ओमान और ग्रीस, ये 7 देश हैं। इन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रेता विक्रेता बैठक में पार्टिसिपेट किया है। अब इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, तो आप मैप में देख लीजिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य सुधार रिपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो अभी नीति आयोग ने स्वास्थ्य सुधार रिपोर्ट जारी करने की घोषणा की, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और नीति आयोग के जो प्रेजेंट टाइम पे उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, उनकी उपस्थिति में बिल गेट्स ने ये रिपोर्ट जारी की है। किसने? बिल गेट्स ने ये रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का टाइटल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका टाइटल क्या है? हेल्थ सिस्टम फॉर अ न्यू इंडिया। क्या है टाइटल? हेल्थ सिस्टम फॉर अ न्यू इंडिया। अब नीति आयोग ने ये जारी की है, तो नीति आयोग इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग में जो नीति शब्द है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, यानी कि नरेंद्र मोदी जी प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग से एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय मिशन निष्ठा शुरू किया है? तो अभी जम्मू कश्मीर ने एक राष्ट्रीय मिशन जिसका नाम है निष्ठा, इसको शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पहले तो ये जो मिशन का नाम है निष्ठा, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। एक्चुअल में जो जम्मू कश्मीर है वहां पर टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए और जो टीचर की ज्वाइनिंग से पहले जो उनकी ट्रेनिंग होती है उसमें और क्वालिटी लाने के लिए और प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है उसको और इंप्रूव करने के लिए, उसके एडवांसमेंट के लिए ये एक राष्ट्रीय मिशन है निष्ठा, इसकी शुरुआत हुई है।
अब जम्मू कश्मीर में शुरुआत हुई है, तो जम्मू कश्मीर से अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया 16 नवंबर को ही नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है और 16 नवंबर को ही ये अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। अब नेशनल डे फॉर टॉलरेंस ये क्यों मनाया जाता है? तो सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस को बढ़ावा देने के लिए और समाज में एक यूनिफॉर्मिटी और एक सुसंगठित समाज को डेवलप करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक नई मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी IBM ने एक नई मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इस प्रणाली में क्या है? तो इसमें क्या है, 24 घंटे पहले ही और सटीक प्रिडिक्शन किया जा सकता है मौसम का। अभी भी मौसम का प्रिडिक्शन 24 घंटे पहले होता है, लेकिन ये जो नई प्रणाली डेवलप की गई है इसमें 24 घंटे पहले ही और सटीक और बेहतर तरीके से मौसम का प्रिडिक्शन किया जा सकता है। अब IBM ने इसे लॉन्च करने की घोषणा की है। तो IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। और IBM का हेडक्वार्टर कहां पे है? IBM का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म ने एशियाई फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीता है? तो एक मूवी है भोसले, इसने अभी एशियाई फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। मनोज बाजपेयी की ये मूवी है भोसले, इसमें मनोज बाजपेयी ने एक पुलिस के कांस्टेबल का रोल अदा किया है और इसी मूवी ने एशियाई फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीता है। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो एशियाई फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है बार्सिलोना में। कहां पे? बार्सिलोना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोल्डन लीफ अवार्ड जीता है? तो अभी तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया ने गोल्डन लीफ अवार्ड जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया ने तंबाकू की खेती में स्थिरता की पहल की शुरुआत कर रही है, इसी वजह से अब इसको गोल्डन लीफ अवार्ड दिया गया है। अब गोल्डन लीफ अवार्ड ये कहां दिया गया है? तो टैप एक्सपो 2019 में ये अवार्ड दिया गया है। टैप एक्सपो, तो ये कहां पे हुआ है? तो ये हुआ है एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा लोक उत्सव कहां शुरू हुआ है? तो अभी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में एशिया का सबसे बड़ा लोक उत्सव शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल लोक महोत्सव ये अभी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में शुरू हुआ है और ये अंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव का 5वां संस्करण है। इसमें 6 देशों के 200 से ज्यादा कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति पर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो अभी जम्मू कश्मीर में सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति पर एक सम्मेलन शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सहयोग से भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इसकी शुरुआत की है और जम्मू कश्मीर में ही शुरू हुआ है। और जम्मू कश्मीर से एक ही क्वेश्चन अभी प्रेजेंट टाइम पे इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं। अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने हैं। एक्चुअल में जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था, अब इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और आपको पता है स्टेट में होते हैं गवर्नर और जो यूनियन टेरिटरी होती है वहां पे होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी शिवा स्वरूप अवस्थी और अनु अब्राहिम इन दोनों को जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपयुक्त दोनों जर्नलिज्म अवार्ड एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म में ये जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया है और शिवा स्वरूप अवस्थी और अनु इब्राहिम को इस बार ये जर्नलिज्म अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव
कहां शुरू हुआ है? तो अभी नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव यानी कि आदि महोत्सव, ये जो राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है इसी का नाम है आदि महोत्सव। तो अभी ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो आदि महोत्सव है यानी कि राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है, इस बार की इसकी थीम आपको याद रखनी है। तो इसकी थीम है सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्रैवल, कल्चरल, क्राफ्ट, कुजिन एंड कॉमर्स। क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्रैवल, कल्चरल, क्राफ्ट, कुजिन एंड कॉमर्स। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। और इसमें क्या है, देश भर के जो अलग अलग हिस्से हैं जहां पर जनजातियां निवास करती हैं, तो जनजातियों के जो कारीगर हैं वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको प्रेजेंट किया गया है, उनको रिप्रेजेंट किया गया है नई दिल्ली में। तो ये है राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव और इसी का नाम है आदि महोत्सव। ये अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहां शुरू हुआ है? तो अभी उड़ीसा में बाली यात्रा उत्सव शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाडू नेडू योजना का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।